हाँ जी नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल का टाइमिंग क्या दिया नए बैच का भाई? 9 बजे। कुछ बच्चों को मैंने 7 बजे बुलाया, तो 9 का टाइम दे देना उनको, एक बार और कॉल कर लेना, ठीक है ना? यस, कल काव्य शास्त्र से शुरुआत करूंगा संभवतः नए बैच की में 9 बजे से। आज टेस्ट सीरीज संख्या 8 है। आज के टॉपिक्स के अंतर्गत सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी रचनाएं हैं। सूरदास, मीरा पदावली, वीर सतसई, उसने कहा था, पूष की रात, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, शुक्ल जी के निबंध और कामायनी। गुलेरी जी की कहानियों के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? तो गुलेरी जी की जो कहानियां उसके संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन संख्या 2, बुद्ध का कांटा 1913। वो आंसर छेड़ लाओ ना। बुद्ध का कांटा 1913, पाटलिपुत्र उसने कहा था 1915, सरस्वती पत्रिका। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या आप 2 सही कीजिएगा और सब सही है। ये क्या है, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में ये रचनाएं प्रकाशित हुई है, कहानियां प्रकाशित हुई है? गुलेरी जी का समय 1883 ईस्वी में। वैसे तो एक बात बताऊं, इनके पिताजी गुलेर हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ है? जयपुर राजस्थान में। इनके पिताजी का जन्म कहां हुआ था? गुलेर हिमाचल प्रदेश में। और वहां एक गुलेर गांव था, वहां के निवासी थे, इसलिए नाम के पीछे क्या जोड़ते थे? गुलेरी। उसने कहा था कहानी में उसने कौन है बताइएगा? सूबेदारनी उर्फ होरा। सूबेदारनी उर्फ होरा, इसका नाम है। सूबेदारनी कह लीजिएगा या इसे होरा कह लीजिएगा। भ्रमर गीत का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय है? 47वां। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो 46वां और 47वां दोनों, ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 47वां। ध्यान दो, 46 और 47 दोनों ही है, लेकिन बेसिकली 47वां अध्याय। इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कहानी के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन नंबर 2 आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। उसने कहा था कहानी के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? प्रथम विश्व युद्ध सही है, 1914 से 18। पूर्व दीप्ति शैली जिसको बोलते हैं प्लेस बैक मेथड सही है। आदर्श और निश्चल प्रेम के साथ ये भी सही है। सूबेदारनी होरा और वजीरा सिंह इसके मुख्य पात्र नहीं। लैना सिंह, कौन? लैना सिंह इसके मुख्य पात्र है। सूबेदार होरा और लैना सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। उसने कहा था कहानी के पहले भाग में अमृतसर के चौक बाजार बंबू कोट में एक लड़का और लड़की की उम्र, लड़का 12 साल का था जो बाद में चलकर लैना सिंह बना, और लड़की 8 साल की थी जो बाद में चलकर सूबेदारिनी बनी। सूबेदारिनी जिनका पूरा नाम था बोधा, ये क्या नाम है? होरा, ठीक है, सूबेदारिनी। तो लैना सिंह, और ये याद करना 12 साल और 8 साल वही प्रेम है। आणी उर्जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़ वाणी जगराणी वले में चिताणी मोड़, ये वीर सतसई का है। और इसमें चिताणी शब्द का अर्थ अज्ञानी और आणी का अर्थ लाया है, गलत है। चिताणी का अर्थ होता है चिंतन करना। चिताणी का अर्थ क्या हो जाएगा? चिंतन करना, चिंतन करना सही शब्द हो जाएगा, अज्ञानी नहीं होगा, चिंतन करना। ऑप्शन संख्या 3 एकदम करेक्ट है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। यहां विदूषक का मतलब क्या होता है? हंसाने वाला। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला। विशर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश, पंक्ति में विशर तिथि का मतलब होता है नागपंचमी। क्या बताने का प्रयास किया? देखो अब आप, विक्रम संवत 1857, वैसे तो 1857 ईस्वी हो जाएगी और 57 साल जोड़ दो, 1914 विक्रम संवत। तो यही कहना चाह रहे हैं विशर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश। इसका मतलब है कि वीर सतसई कब लिखी गई थी? 1857 की क्रांति में, और उसमें 57 साल जोड़ दो, ये विक्रम संवत हो गया। डाकी ठाकर रो रिजक ताखारो एक तक्षक सांप का। एक डंडी गिन एक री भूले कुल स्वभाव में एक डंडी का मतलब किसका? मुगलों का आधिपत्य हो गया। किसका हो गया?
अंग्रेजों का, राइट, अंग्रेजों का आधिपत्य, सही है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था आ गई। और सुनो सुनो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अंग्रेजी और भूले कुल स्वभाव, ये राजपूत योद्धाओं के लिए, किसके लिए, राजपूत जो योद्धा थे उनके बारे में है कि वो अपने कुल का स्वभाव यानी लड़ना भूल गए हैं। कवि मिश्र ने अपनी रचना में वर्ण सगाई, कवि मिश्र ने अपनी रचना में वर्ण सगाई अलंकार की अनिवार्यता को परिपुष्ट न किए जाने के संबंध में नंबर 1 वीर रस की अग्नि के ज्वाजल्यमान, वीर रस की अग्नि, ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है। जिन बन भूल न जावता गेंद गवे गिरिराज, तीन वन जम्बुक था कड़ा उदम मंडे आज। यहां ऑप्शन संख्या 2 उद्दत का मतलब गिद्दड़, उद्दत गिदड़, ताखड़ा का मतलब गिद्दड़। रेन दिना वाके संग खेलूं और झिरमिट खेलन जाती, पंक्ति में मीरा कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव रखती है। यहां तो साक्य भाव है, कहा दाम्पत्य, साथ साथ केलरी तो सका के भाव है, यहाँ इस पंक्ति में साक्य भाव है, देखने की जरूरत है। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, पंक्ति के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा गोकुल की कौन सी प्रीति चलाई गई है। नंबर 2 कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि योग साधना को भूलकर देर के लिए प्रभाव भावना में लिप्त हो गए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 4, कौन सा कथन सही है। नंबर 4, इसी समय श्रद्धा वहां पहुंची और एकांत में बैठे हुए सागर से उसका परिचय जानना चाहिए। गलत बात है, बल्कि मनु से परिचय जानना चाहती है। किससे, मनु से, सागर से उसका परिचय जानना चाहती है, सागर से नहीं बल्कि किससे, मनु से परिचय जानना चाहती है, मनु से परिचय जानना चाहती है। ये मेरी भिक्षा है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। सूबेदारनी ने लैला सिंह से क्या मांगा, बताइए क्या मांगा था। ऑप्शन संख्या 2 पवित्र प्रेम की याद और पति और पुत्र की प्राण रक्षा। ये बिल्कुल दोनों चीजें मांगी थी कि मेरे बेटे और मेरे पुत्र दोनों को। ऑप्शन संख्या 3, दोनों मिलाकर 3, यस। वापस देखो ना, ये मेरी पवित्र प्रेम को याद रखना पथ, ऑप्शन संख्या 2 ही करो इसमें, यही बात है। तो पवित्र प्रेम को याद क्या रखेगा, यही बोला था उसने, तो पवित्र प्रेम को तो इसने याद रखा था, 2 ही करो, करेक्ट है 2, ठीक है। उसने कहा था कहानी में वर्णित फ्रांस और बेल्जियम लड़ाई, फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई है। नंबर 3, हल्कू का मस्तक किसके भार से दबा जा रहा था, दीनता से। हल्कू कौन था, जबरू का दोस्त। जबरू कौन था, मुन्नी का दोस्त। मुन्नी कौन थी, हल्कू की बीबी। और हल्कू कौन था, भारी आदमी। मैं मरते मरते बचा, पेट में ऐसा दर्द हुआ। मैं मरते मरते बचा, पेट में ऐसा दर्द हुआ। कहां से लिया गया बताओ, पोष की रात, पूष की रात, पूष की रात। कौन कह रहा है, ये हल्कू। कौन कह रहा है, हल्कू टू मुन्नी। हल्कू ने किससे कहा, जब वो रात को सारे के सारे खेत को चर गए थे ना, तो उसने कहा मार तो दर्द की जिसु सो गई, ऐसे बोला प्यार से। प्रजा द्वारा अंधेरा उलेचने के बाद क्या परिणाम हुआ बताओ, बताइए क्या परिणाम हुआ। यहां बिल्कुल नंबर 2, दिन छिपते पुनः अंधेरा हो गया। जहां का गुरु भी अंधरा, चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़न, ऐसा राजा वैसी प्रजा। साथियों पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी में फगना चुनाव परिणाम से निराश क्यों हुआ बताओ, फगना चुनाव परिणाम से बताओ। ऑप्शन संख्या 4, फर्जी वोट डलवाने से, बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या 4, ज्यादा निराश तो इससे हो गया हो। नंबर 2 एक और है इसमें, देखो वापिस इसको, वापिस मैं मेरे हिसाब से कराऊंगा, अभी रुक जाओ एक बार। पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी में फगना चुनाव परिणाम से निराश क्यों हुआ, चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह द्वारा नहीं। ऑप्शन संख्या 3 करो, क्योंकि उसके समाज के लोगों ने उसको वोट नहीं दिया था, इसके लिए तो कोर्ट में चला गया था, ये इसके लिए तो कोर्ट में चला गया था, समाज के लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। सही है, 101% सही है। उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य क्या है बताओ। उजाले के मुसाहिब, सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य। सामंत लोग है, उसकी चाटुकारिता पर क्या किया गया, व्यंग्य किया गया है। फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं लगा, इसलिए कि आशंका थी कि वो राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। और सुनो, ये कहानी है पटाक्षेप
ध्यान दो, पटाक्षेप नहीं होगा। आज दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा है, देश आजादी के बाद आज 79 साल के बाद, यानी अभी हमने 15 अगस्त मनाया है, कल इस कहानी को पढ़ा रहा था मैं, और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ा रहा था कि आज भी देश में स्थिति यही है कि आज भी निम्न वर्ग को दबाया जा रहा है, समाज में बराबर नहीं बैठ सकते, मंदिर में नहीं चढ़ सकते, घोड़ियों पर बैठ के नहीं जा सकते। जयपुर जिले में जो राजधानी है उसमें जाति धर्म पूछकर कमरा किराए पर दिया जाता है। इससे बड़ी देश की क्या 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 विसंगति होगी कि देश की आजादी के बाद भी आज 79 वर्ष बीत चुके, हम लोग बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। और इतना ही नहीं, सुनो, पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, वहां मास्टर है ना, मास्टर पंगत होती है ना, पंगत, उसमें साइड में बैठ के खाना जिमाया जाता है, नहीं देते। पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा, छोड़ो उसको, वो अपनी बातें अपनी जगह। आज पेपर में आई है 3 ऐसे सरपंच है, शायद चित्तौड़ का, भीलवाड़ा का, 3 सरपंच जो जीवन में कभी पंचायत भी नहीं देखी उन्होंने। आप जैसे चलाते हैं ऊंच वर्ग के लोग, जिता दिया मेरा आदमी, ऐसे तो था गांव में, मेरे वही राज करते हैं। कभी खाली ओटीपी आता ना, वो भी खुद रख रखा, कुछ नहीं है वो करता, बस खेती बाड़ी कर रहे थे, कोई क्या कर रहा था, बोले सरपंच, बोले मुझे तो पता ही नहीं मैं सरपंच हूं, गया ही नहीं, देखा ही नहीं पंचायती मैंने तो। पटाक्षेप नहीं। अभी भी आजादी के बाद वही बातें, एक डंडी इन गेन गुलने सुल स्वभाव, ये कवि ने किस शासन की ओर? अंग्रेज शासन, इनका शासक हो गया था। भक्ति दे की राजी हुआ, जगत देख रुया, असमन जल सींची सींची प्रेम बेली भूया। 27 में 1 हो जाएगा। आश्रयहीनता है, आश्रयहीनता। खोया में घर में अवर कायर जम्बुक काम, सिहा के आदेश सड़ा जेत रहे सोधाम। गीदड़ों द्वारा सिंह को ललकारना, गीदड़ के द्वारा किसको करना? कोई बात नहीं, तो सही है। तो कायरों की भर्त्सना करना, अन्योक्ति अलंकार, सूक्ति शैली, तो क्या होना चाहिए इसमें? अन्योक्ति अलंकार तो है इसमें। ऑप्शन संख्या 1, 18 पेन दीजिएगा। चलो आगे। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसमें बताओ किस भाव की भक्ति है? नंबर 3 माधुर्य भाव की भक्ति है, बिल्कुल माधुर्य भाव की भक्ति है। इसके बाद में मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन है? सत्य है। रैदास रविदास की शिष्या जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय में, नहीं, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुई, ये तो संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री थी, वल्लभ संप्रदाय में कुछ नहीं। और पहली बात तो वल्लभ कोई संप्रदाय नहीं होता, रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय को चलाने वाले विष्णु स्वामी है, उस परंपरा में है ये। मीरा पदावली की भाषा कौन सी है? नंबर 1 राजस्थानी प्रभावित सदुकड़ी भाषा, राजस्थानी प्रभावित सदुकड़ी भाषा मीरा पदावली की भाषा, जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। जहां दिन थी हम तुमसे बिछड़े पद में, हम और तुम कौन है? श्री कृष्ण बलराम और मैया जशोदा। श्री कृष्ण बलराम और मैया जशोदा इसमें सही आंसर है। जहाँ के प्रिय न राम वेदई तजे ताए, कोटि संबेरी जद सुने। किसकी रचना है बताओ? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की किसकी है? विनय पत्रिका। कौन से ग्रंथ की? विनय पत्रिका की पंक्तियां ये, जो मीरा को भेजी थी। किसको भेजी थी? मीराबाई को भेजी थी। आशा प्रभु जान न दीजिए हो, इस पंक्ति में आशा का मतलब ऐसे अनुपम, इस प्रकार के अनोखे श्री कृष्ण। आशा यानी इस प्रकार के अनोखे। मीरा के काव्य में कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? 35 में 4 अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन, अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन, अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन, अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन। मानो थाती सौंपे गए गोपियों के इस कथन से क्या सास्य है? बताएगा। 36 में 2 उत्प्रेक्षा, अलंकार, रूढ़ा, लक्षणा। मानो मनु जानो जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा और रूढ़ा लक्षणा।
रूढ़ा लक्षणा, उत्प्रेक्षा और क्या है, रूढ़ा लक्षणा, ये सही है। चलिए, कामायनी की कथा 4 सोपानों में विभक्त है। मनुष्य श्रद्धा का मिलन और उनका ग्रस्त जीवन, बिल्कुल मनुष्य श्रद्धा का मिलन और उनका ग्रस्त जीवन, एग्जैक्टली आंसर सही है। चलिएगा, कामायनी की रचना का उद्देश्य क्या है? कामायनी की रचना करने का उद्देश्य मानव जीवन की असमानताओं, सही है, सही है, सही है, ऑल ऑफ दीज, उक्त सभी चारों ही कारण है। कामायनी में सामंजस्य किसमें मिलता है? कामायनी में सामंजस्य किसमें मिलता है? काव्य और दर्शन में, जीवन और जगत में, सभी में सामंजस्य मिलता है। 1935 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा था, बताइएगा? उसने लेफ्टिनेंट साहब की नकली वर्दी पहन रखी थी, नकली वर्दी, और उसने कहा था सिगरेट पियोगे क्या? सिख कभी सिगरेट नहीं पीते हैं। समझ में आ गया? उसने कहा था कि अपन दोनों एक बार वहां गए थे ना, बड़े बड़े सिंह देखे थे, कहाँ, गुजरात के, उसमें उसने कहा बड़े बड़े हिरण, बोले हिरण, और उसके साथ साथ 4-5 फीट के क्या देखे थे सिंह? तो देखे नहीं थे। उसने कहा था कि आपका ड्राइवर आदमी हामिद जो मुसलमान था, मंदिर गया था जल चढ़ाने के लिए, मुसलमान मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते ही नहीं है, झूठ पकड़ी गई उसकी। फटाक से नहीं होगा कहानी, अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? राम सिंह है, नार सिंह। अंततः चुनाव लास्ट में भी यही जीत जाता है, नार सिंह। मुखिया फिर राम सिंह, लास्ट में नार सिंह जीतता रहता है। मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का दर्पण, वजीरा सिंह। कौन कह रहे हैं? वजीरा सिंह। उजाले के मुशाहिब कहानी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 43 में 4, अंधेरा मिटाने का पहला उपाय किसने सुझाया था? राजा ने, दीवान ने नहीं, राजा ने। राजा तो बिल्कुल अंधेर नगरी था, चौपट राजा था, टके शहर बाजी थी, टके शहर खाजा था। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। असंगत कथन उसने कहा था, पहला ही है ना। ये किसका है? गुलेरी जी का। किसका है? गुलेरी जी का। पटाक्षेप नहीं होगा, मतलब बताओ। पर्दा गिरना, पर्दा कभी भी नहीं गिरेगा, खड़ा ही रहेगा देश की आजादी के बाद। पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी का मूल भाव क्या है बताओ? बोलो। लोकतंत्र का परिहास, लोकतंत्र का परिहास, ग्रामीण जीवन, आप बताते जाइएगा। बिल्कुल लोकतंत्र का परिहास नहीं उड़ाया जा रहा था क्या? गांव में एक ही परिवार की सत्ता चली आ रही थी, आज भी यही है, आज भी यही है। पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी में कौन से चुनाव का वर्णन है? पंचायत के चुनाव, प्रधान के चुनाव का। पटाक्षेप नहीं होगा। किस गांव की कहानी है? रामनेर। और सुनना, रामनेर नगर के निवासी कौन है? बुलंदशहर। बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी के लेखक कौन है बताओ? हेतु भारद्वाज मूलतः यहीं के रहने वाले थे, रामनेर के। यहाँ फिर होतीलाल भारद्वाज नीमकाताना सिक्कर में कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। पटाक्षेप नहीं होगी। कहानी के अनुसार कहानी में कौन सा पात्र है? कौन सा पात्र है बताओ? मुखिया ठाकुर, सुमेरा पंडित, इसके बाद में मुखिया का लड़का राम सिंह। कोई नहीं, पात्री नहीं है उसमें, तो कहानी में पात्र ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, कल पढ़ा रहा था, कहानी में कोई पात्र नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व कर रहे। रामनेर में प्रधान का कार्यालय कितने वर्ष का वर्णित किया गया है? 3 साल का। लेकिन कितने साल तक रहा? 7 साल तक लगातार वही रहा। पोष की रात कहानी की मूल संवेदना क्या है बताओ? भारतीय कृषक जीवन की वेदना है, बिल्कुल सही है, किसानों के बारे में है। पूछ की रात कहानी के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? 53 में 1 मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। नहीं, यथार्थवादी है, तो हकीकत है ये कौन सी कहानी है? यथार्थवादी, यथार्थवादी कहानी है।
यस, एकदम यथार्थवादी, हकीकत में ऐसा ही है। भारतीय किसान की आय नहीं बढ़ पाई है, जबकि सरकारी नौकर की आमदनी 200 गुना बढ़ गई है। एक किसान का 2 रुपए का शेर बाजरा आज 15 रुपए का शेर बाजरा है, 5 गुना बढ़ी है। हकीकत है ये। विजय दान देता बिज्जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिज्जी के बारे में बता देता हूं। नंबर 4, इन्होंने 10 खंडों में राजस्थान लोकगीतों का संकलन किया है। ये सही है मेरे हिसाब से। ये 10 में नहीं है, सही और सब मामला ठीक है। शायद 14 इसमें। उजाले के मुसाहिब कहानी में राजा के सामने मुख्य रूप से 55 में 3 राज्य में अंधेरा मिटाने की थी। राज्य में अंधेरा मिटाने की। मुसाहिब शब्द का अर्थ क्या? सेवक और गुलाम। सेवक या गुलाम। मुसाहिब शब्द का अर्थ सेवक या गुलाम है। राज्य से अंधेरा भगाने के लिए किसकी बुद्धि निर्णय लेने में समर्थ थी? बताओ। राजा खुद था, बार बार कह रहा था कि मैं कह सकता हूं यार ऐसा करो। अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना से क्या तात्पर्य बताओ? अपार संपदा। कौन सी संपदा? अपार, जिसका कोई पार ही नहीं हो।
ताली बजाओ मैडम के लिए। लेकिन 31 गलत भी है, 31 गलत भी है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर आओ। ताली बजाओ मैडम के लिए। इनकी 3rd रैंक आई है। 2nd रैंक कृष्णा चौधरी की आई है। चलो इनके 75 सही है। ताली बजाओ कृष्णा के लिए भी, ये भी पढ़ रही है लड़की लगातार। ताली बजाओ। यस, पहली रैंक आई है नीरज रानी शर्मा की, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। लो कुछ इनका बच्चों से पूछा करो ना 2-2 शब्द, तो इनको छोटे शॉर्ट वीडियो बन जाएंगे 10-20 सेकंड के लिए। ताली बजाओ एक बार। यस, एक बार रिकॉर्डिंग कर लो, इनकी रिकॉर्डिंग कर